अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, अदालत के सरबराह जो हैं, एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तब्दील हो गए हैं। जनाब काजी फाइज ईसा, हम जब बलूचिस्तान में थे और ये चीफ जस्टिस थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी, बड़ी अच्छी शोहरत थी। और यहाँ उनका जो एक केस चला उसमें उनको और उनकी अहलिया को बुला लिया गया और वो लोग आ भी गए और FBR भी शायद चले गए, जहाँ उनको अपने रेवेन्यू का हिसाब देना था, अपने टैक्स का, कि जी उन्होंने कितना टैक्स दिया। अच्छी बात है, वो अपीयर हो गए। अब अल्लाह ताला ने उनको एक इम्तिहान में डाला है। ये कुर्सी जो हमने आपको दिखाई, काले कोट जजेस साहिबान के साथ एक उनका हथौड़ा, और ये कांटों भरी कुर्सी है, चाहे वो किसी हाकिम की हो मुल्क के या मुल्क की आला अदलिया के सरबराह की हो। ये याद रखें कि ये फूलों की सेज नहीं है। और हम उनसे ये तवक्को करते हैं कि जिस तरह बिंदयाल साहब के बारे में अफसोस है कि वो पार्टीजन हो गए और एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ उन्होंने खुद को इस तरीके से नथी कर लिया कि ये बुरी बात है। यही हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहिबान आते रहे, फौज के सरबराहों के साथ भी ये रहा, लेकिन उनकी मजबूरी थी। जिस तरह वो इमरान को लाना पड़ा कि अगर सब चोर हैं तो कोई तो आके ठीक करेगा, और इमरान साहब ने तो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया। उसमें भी कहा जा रहा है कि यही तो लाए थे, यही तो लाए थे। भाई, लाए थे तो अवाम की भलाई के लिए लाए थे, इसलिए थोड़ी लाए थे जो कुछ उन्होंने पिंकी के जरिए, उस जादूगरनी के जरिए करवाया इस मुल्क में, और खुद नशे करके पड़े रहे। अब जनाब काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपको दी है, और जैसा ये कुर्सी मैं आपको दिखा रही हूं, और अब अपने जब भी हाकिमों पर बात करेंगे, हमारा एक दूसरा एक सिलसिला शुरू हो रहा है, एक दूसरा, और उसमें हम सिर्फ सियासी मामलात पर और इंतज़ामी मामलात पर मुल्क के जो हैं उस पर बात करेंगे। ये चैनल हमने खोला था और 2 साल तक इसी तरह चलाया कि हम मुआशरे को मुखातिब कर रहे थे कि अगर मुआशरा खराब है तो रियासत कैसे अच्छी बन सकती है। ये नामुमकिन है। मुआशरा गिविंग एंड पर होता है, सोसाइटी गिविंग एंड पर होती है। वो जो गुड्स डिलीवर करती है स्टेट को, स्टेट वैसे ही बनती है। ये कैसे हो सकता है कि मुआशरा जो है वो तो पाक साफ और साफ सुथरा हो लेकिन स्टेट खराब हो? ये मुमकिन नहीं है। या मुआशरा खराब हो और स्टेट साफ सुथरी बन जाए? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुआशरा और स्टेट दोनों का चोली दामन का साथ है। जैसे लोग सोसाइटी में होते हैं वैसे ही स्टेट बनती है। अगर कमजोर इखलाकी तौर पे, समाजी तौर पे, दीनी तौर पे मुआशरा कमजोर है तो हमेशा कमजोर और खराब रियासत वजूद में आएगी, और यही होता रहा है यहाँ पे। लेकिन लोग कहते हैं, जिससे भी बात आप कर लें, वो कहता है जी हुकूमत खराब है, फौज खराब है, जज खराब है, हम बहुत अच्छे हैं। तुम कहां से अच्छे हो? तुम अच्छे होते तो ये तुम ही लोगों में से तो उठकर जाते हैं, जज भी वकील बनते हैं, फिर जैसा वकील होता है वो वैसा ही जज बनता है। जैसे तुम लोग हो वैसा ही तो हाकिम, अल्लाह ने भी कहा ना कि जैसे लोग होंगे उन पर वैसे ही हाकिम नाजिल कर दिए जाएंगे। तो इसे अल्लाह का अजाब समझें। बुरे हाकिम अल्लाह का अजाब है तुम पर, चूंकि वोट देने तुम जाते हो, वोट देने तुम जाते हो, तो फिर भुगतो अब इनको। और मना करने के बावजूद, यानी एक आदमी के रोमांस में इमरान खान के, ये पूरा मुल्क पागल हुआ है। पूरा मुल्क से मुराद हमारी वो लोग हैं जो बाकायदा हिप्नोटाइज किए गए हैं, ब्लैक मैजिक के असर में है। और वो, मैं उसके लिए हमेशा एक शेर पढ़ती हूँ कि पिंकी बेगम ने बाकायदा जादू सीखा, जादू बनु इसराइल का तोहफा है। और हमारे कुरान मजीद में उसके बारे में कहा गया कि फूंके मारने वालियों से होशियार रहो। सूरह मौज़ूतीन अल्लाह ताला ने नाजिल की तो वालियों का लफ्ज इस्तेमाल किया, वालों का नहीं। फूंके मारने वालियों से, यानी औरत अगर शैतान का हथियार है तो जब वो उस हथियार को इस्तेमाल करती है तो वो सिर्फ घर के लिए खतरनाक नहीं होती, मुआशरे के लिए और रियासत के लिए कितनी खतरनाक साबित होती है। उसकी मौजूदा मिसाल बुशरा उर्फ
पिंकी पीरनी है, और मैं उसके लिए हमेशा ये मिसरा पढ़ती हूं कि न जाने कौन जादू कर गया है, तेरी आंखों का पानी मर गया है। ये ऐसा ब्लैक मैजिक हुआ है कि हमने बहुत पढ़ी लिखी खवातीन को, बहुत समझदार लोगों को इसके असर में देखा है। उनकी तमाम अच्छाइयों को, उनकी तालीम को, उनकी तहजीब को, उनकी तरबियत को सिर्फ इस गंदी औरत के काले जादू से जंग लग चुका है। तो अब इस जंग को उतारने के लिए परवरदिगार, मैं तो ये दुआ करती हूँ किसी मसीहा को भेज, उन्हीं के लिए दुआ करती हूँ जिन पर मैं काम कर रही हूँ 29 साल से। मास्टर साहब मैंने उनका नाम रखा है, और इस जादू को वही उतारेंगे इंशाअल्लाह। कुछ तो उतरना शुरू हो गया है, चाहे वो इसके लिए हाकिमों के किरदार पर काम करें, चाहे वो इसके लिए ताजरों के किरदार पर काम करें, चाहे वो इसके लिए माओं के किरदार पर काम करें। वो वाइट साइंसेस के मालिक हैं। मालिक से मुराद ये कि वो वाइट साइंसेस अप्लाई करने वाले इंसान हैं, जो जहां तक मेरी रिसर्च काम कर रही है, मेरी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होती। मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों से मुखातिब हूं कि मैं आपकी तरह इंटेलिजेंट तो बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मेरा मैथमेटिक्स बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मेरे वालिद ने एक दफा मुझसे कहा था कि बेटा, जिंदगी में 2 डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन करना, एक बिहेवियर और एक मैथमेटिक्स। आप अगर बिहेवियर मेंटेन करें तो मैथमेटिक्स हाथ से जाता है, मैथमेटिक्स मेंटेन करें तो बिहेवियर खराब हो जाता है। सामने वाले आदमी का कैलकुलेट करें मैथमेटिक्स से तो हमें दिल चाहता है इसको दफन कर दूं, जितना ये खराब साबित हो रहा है या हो रही है मुआशरे के लिए, घर के लिए, रियासत के लिए। तो बिहेवियर खराब हो जाता है। और अगर बिहेवियर मेंटेन करें तो मैथमेटिक्स हमारा मुंह चुड़ा रहा होता है। तो करें क्या? तो हमने अपने लिए मैथमेटिक्स चुना। सारी दुनिया नाराज होती है, हो जाए। कल डॉक्टर शाहिद मसूद ने एक बड़ी अच्छी बात की कि इतने दुश्मन हैं जिसके यकीनन वो अच्छा होगा। यानी कुछ अच्छाइयां इतनी खतरनाक होती हैं कि बुराइयां उसकी दुश्मन बन जाती हैं। बुराइयों से मुराद ये, बुराई एक ऑब्जेक्टिव है, और उसके हामिल जो लोग हैं, वो लोग जो हैं वो उसके दुश्मन बनते चले जाते हैं। वो अपने दुश्मन बढ़ाता चला जाता है या बढ़ाती चली जाती है। तो मेरे साथ तो ये बहुत अरसे से हो रहा है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अब परवाह नहीं है, कब्र में पाँव है। अगर उस वक्त परवाह नहीं की जब पूरी जिंदगी सामने खुली पड़ी थी, अब परवाह करके क्या करना है? तो हम अपना काम करते रहेंगे, तुम लोग अपना काम करते रहो। जनाब चीफ जस्टिस साहब, आपसे गुजारिश है कि बिंदयाल साहब, उनकी 1-2 बेंचेस वो अभी तक मौजूद हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, बेहतरीन जज हैं। एज ए लॉयर तो वो मुझसे 3 मुकदमे हार चुके हैं, जंग के वकील थे, और वो जानते हैं कि किस तरह मैंने उनको सिंगल बेंच, फिर डीबी में और फिर सुप्रीम कोर्ट में कैसे मात दी इतने बड़े हाथी जंग अखबार के खिलाफ। I was here in Sindh government as additional secretary election social welfare women development, और मैंने 700 NGOs कैंसिल की थी। उस जुर्म में उस अखबार के एडिटर के साथ कुछ लोगों ने हाथ मिलाए, और कुछ उन औरतों ने जो इन NGOs के साथ मिलकर पाकिस्तान का हशर नशर कर रही हैं। ये तो अगर मुख्तारा माइक को एक्सपोज ना करते जनरल परवेज मुशर्रफ, तो ये NGOs अपना काम दिखाती रहती। तो उससे पहले ही हमने 700 NGOs कैंसिल की। ये जो वुमेन राइट्स की और ह्यूमन राइट्स की सो कॉल्ड NGOs यहाँ बनी हुई और अपने डोनर्स को जाली रिपोर्टें बना बनाकर भेजती हैं, पाकिस्तान की गंदी पिक्चर पेश करती हैं, ये एक पूरा मौजू है, इस पर बात होगी। इस पर ARY पर मैं 2 प्रोग्राम कर चुकी हूं। तो जनाब आली चीफ जस्टिस साहब, लोगों के ऐसे ऐसे केसेस पड़े हुए मुंह चुड़ा रहे हैं अदालत का, लेकिन अदालत मजाल है सियासी केसेस के अलावा कोई केसेस जो है उनको हैंडल कर रही हो। खुदा के लिए आप ऐसा ना कीजिए। अवाम जो आपसे बहुत उम्मीदें बांधे हुए हैं इस वक्त, पहले उनके केसेस निकालिए। मैं कहूंगी हाउसिंग अथॉरिटी, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बीइंग ए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस्लामाबाद ये फरमाया कि जनाब ये प्लॉट तो मिलने ही नहीं चाहिए। यानी 900 चूहे खाकर हमने उनसे कहा, जनाब हमने क्लिप किया, मौजूद है कि हर सरकारी मुलाजिम आपकी तरह हराम नहीं खाता। कस्टम में हराम खा खाकर और उसके बाद लंदन भाग गए थे जिस तरह वो, और उसके बाद वो आकर अब वो ये फरमा रहे, उन्होंने कहा जी जजों को प्लॉट नहीं मिलने चाहिए क्योंकि उन्होंने दूसरी जगह से भी मिल जाते हैं। अग्री,
ٹھیک ہے, آپ کو پلاٹ اگر مل گیا ہے تو آپ کو پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی میں, یہ پیورلی سویلینز کے لیے تھے, ہر کیٹیگری کے, گزٹڈ نان گزٹڈ, سب حرام نہیں کھاتے. کچھ لوگوں کی بڑی سخت ضروریات ہوتی ہیں ایک صاحب ایمان سرکاری ملازم کی, اور ان کو واحد پوری زندگی میں پوری سرکاری نوکری میں یہ ایک پلاٹ ملتا ہے. کتنے پیسے بلاک ہوئے میں لوگوں کے, جب ڈالر 100 روپے کا تھا تب سے لوگوں کے پیسے بلاک ہوئے میں, اور آج ڈالر 300 روپے کا ہے. ذرا سوچئے. تو میں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ سے یہ درخواست کروں گی کہ ہمارے اسی نوعیت کے سینکڑوں کیسز ہیں جو منہ چھڑا رہے ہیں پڑے ہوئے عدالت کا, مگر سیاسی کیسز لگ رہے ہیں. کوئی عمران کے ساتھ لگا ہوا ہے, کوئی نواز شریف کے ساتھ لگا ہوا ہے, کوئی زرداری کے ساتھ لگا ہوا ہے. ابھی جو ترمیم ختم کی ہے, جو نیب ترمیم کا جو کیس ہے, اور اس سے وہ تمام مجرم وہ بحال ہو گئے ہیں اگر وہ کیسز, تو خدا کے لیے اس میں جو مجرم ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو مجرم نہیں ہے اور اس کو بھی سیاسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر کیا گیا, ٹھیک ہے آپ انصاف سے فیصلہ ضرور کیجئے, لیکن پرائرٹی بیسس پہ مت کیجئے. خدا کے لیے ان کو پرائرٹی مت دیجئے, ان کیسز کو عوام کے کیسز دیکھیے. پتہ نہیں کیسے کیسے عوام کے کیسز ہیں, اغوا کے ہیں, قتل کے ہیں, اور غبن کے ہیں, دھوکہ دہی کے کیسز ہیں, ان کو پہلے نمٹائیے. یہ میری آپ سے گزارش ہوگی. گزارش ہی کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں آپ کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ راستہ دکھائے اور اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام کرا دے جو پچھلے کچھ چیف جسٹسز نے نہیں کیا. افسوس کا مقام ہے. خدا حافظ. سانائے ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں, افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگا